नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठशाला। तो अब हम कंटिन्यू करें हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो भाई, तो भाई पहला क्वेश्चन है 5.2 में। सो इन दिस एक्सरसाइज व्हाट कंसेप्ट्स वी आर रिक्वायर्ड। इसमें हमको अब लगेगी हमारी मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और सेंट्रॉइड फार्मूला। ठीक है, ये तीनों फार्मूला मैंने कंसेप्ट वीडियो में पहले ही बता दी है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। तुम्हें आता होगा, नहीं तो फटाफट से वो फार्मूला रिवाइज कर लो, याद कर लो, क्योंकि उसमें याद करके ही तुमको काम करना है ज़्यादातर। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई डायरेक्टली, तुम्हें आती है ऐसे इमेजिन करके चल रहा हूँ भाई। तो प्लीज़ फार्मूला आनी चाहिए, नहीं तो फिर मुश्किल होने वाली है। तो देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A B इन द रेशियो 2:3। तो कैसे करेंगे देखो भाई। तो एक AB है, P जो है वो डिवाइड कर रही है AB को। तो A के कोऑर्डिनेट्स अपने को दे दिए -1,7 और B के दे दिए हमको 4,-3। P के अपने को फाइंड करना है तो उसको XY ले लेते हैं। रेशियो दिया है 2:3। तो कैसे सॉल्व करना है फिर, हम लोग ले लेंगे इसको, लेट m/n इज इक्वल्स टू क्या, 2/3। लेट लिखा ही है तो फिर A के कोऑर्डिनेट्स को ले लो क्या, x1 y1 करस्पॉन्ड्स टू x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स को क्या ले लोगे, x2 y2। ठीक है, अब लिखेंगे देयरफॉर बाय, ये लिखना बहुत जरूरी है, बाय क्या भाई, सेक्शन फॉर्मूला। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला से अगर हम देखेंगे तो P के कोऑर्डिनेट्स की फॉर्मूला है Px, y करस्पॉन्ड्स टू क्या, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन क्या, m प्लस n। अब m हमको ऑलरेडी दिया है 2/3, तो m2, x2 क्या है बेटा, x2 हमने ले लिया है 4, n3, x1 क्या है, x1 -1। तो ये हो जाएगा m प्लस n हमने ले लिया है 2 + 3 आ जाएगा। इसके भी अपॉन में 2 + 3 तो आने ही वाला है, तो इधर आएगा 2 + 3 तो अभी y2 और y1 डाल देते हैं। y2 है -3 और y1 क्या है 7। इधर ही मिस्टेक होने वाली है तुमसे पुट करते टाइम, बाकी तो यार सब में कुछ दम है नहीं। ठीक है, इधर ही मिस्टेक होने वाली। तो देखो भाई, सॉल्व करते हैं फर्दर। 2 4 = 8 -3/5 -6 प्लस 3 7 = 21/5, यानी कि फाइनल आंसर कुछ आने वाला है ऐसा, 8 - 3 5, 5/5 क्या होएगा 1, तो इधर 1 लिख देता हूँ, कॉमा 21 में से 6 गया तो अगेन आ जाएगा 15, 15/5 हो जाएगा क्या भाई 3। तो फाइनल आंसर हम लोग इधर लिखेंगे देयरफॉर P 1,3 divides A and B in the ratio, क्या रेशियो है, 2:3। वेरी सिंपल सम, फॉर्मूला बेस्ड सम। इनफैक्ट दिस एक्सरसाइज इज फॉर्मूला बेस्ड, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है? ठीक है, वेरी सिंपल यार, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं, देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट सम देखते हैं क्या है। तो in each of the following example find the coordinates of the point A which divides segment PQ in the ratio A:B। अभी देखो क्या था पिछले सब में, क्या था, m/n था, इसमें सिर्फ A/B है और कोई फर्क नहीं है। लगाना वही है सेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग लिमिटेड सम करते हैं, 3 है, तो मैं तुमको एक सम करके देता हूँ, क्योंकि है वही तो बार बार मैं लिखूँ तुमको देखने का मतलब नहीं। तुम तीनों प्रैक्टिस कर लो, पर मैं एक सॉल्व करके देता हूँ, कुछ होने नहीं वाला है। तो थर्ड सम करके देता हूँ, थोड़ा अलग लग रहा है, माइनस माइनस है, सभी इजी है। तो इसमें वैसे ही सेम, लेट P 2,6 करस्पॉन्ड्स टू x1 y1, Q -4,1 करस्पॉन्ड्स टू x2 y2। A/B अगर तुम्हें नहीं जमता है, ठीक है, A/B नहीं जमता है तो लिख लो भाई,
लेट ए अपॉन बी को अपन क्या लिख देते हैं इधर, अपन ए अपॉन बी को लिख देते हैं एम अपॉन एन। अपने को ए अपॉन बी अच्छा नहीं लगता है, फॉर्मूला में पुट करने में डिफिकल्टी आएगी, तो एम अपॉन एन भी ले सकते हैं, इक्वल्स टू क्या है 1/2। अब वही बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो p नहीं, इधर p के नहीं है भाई, तो इधर p नहीं है क्योंकि p ऑलरेडी यूज़ किया है। तो इधर एक काम करते हैं, इधर एक और चीज़ बोल देते हैं, p और q है ना, तो हम लोग लिख देते हैं, कुछ नाम दिया है क्या, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए दे दिया है, तो लेट लिख के, लेट लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो लेट नहीं लिखते, अपन लिख देते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेते हैं क्या, x कॉमा वाई। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स को x कॉमा वाई चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है, ऐसी छोटी सी फिगर बना लो अपने कन्वीनियंस के लिए ताकि तुमको सब समझ में आए। ठीक है, इधर लिख दो भाई इसका रेशो 1:2, और p के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो लिख दो, नहीं लिखे तो भी चल जाएगा। ये फिगर ऐसे कन्वीनियंस के लिए बनाया है, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। तो सीधा a के कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई ले लिया हमने, लगाते हैं भाई सेक्शन फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m क्या है हमारा, m 1/1 है, और x2 माइनस 4, n है 2, x1 क्या है 2, अगेन 1 प्लस 2, फिर से 1 और इधर 2, नीचे 1 प्लस 2 तो आएगा ही आएगा। अब फिल करते हैं y2 और y1, y2 1 है और y1 6, 1 और 6, -4 + 4 अपॉन 3, इसका आ रहा है 1 + 12 अपॉन 3। तो भाई देखो क्या तो आंसर आने वाला है भाई, -4 + 4 ये तो 0 हो गया, गया काम से भाई, और ये 0 हो गया, 0/3 भी 0 ही होता है, 12 + 1 हो जाता है 13, इसका आंसर आ रहा है 13/3। तो फाइनल आंसर ए का क्या आया है 0,13/3। इसका कटिंग वटिंग मत करो, खत्म, यहीं पे छोड़। उम्मीद है तुम्हें क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ तो अभी सॉल्व कर लो, ये बाकी के दो भी कमेंट में मुझे बताओ इन दोनों के आंसर क्या आते हैं, फर्स्ट और सेकंड के। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सम, ठीक है, बार बार करवा के कोई मतलब नहीं है बेटा। ठीक है, तुम्हें डाउट आता है तो तुम डाउट लिखो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सो इफ यू वांट टू कॉपी दिस और टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। उल्टा, अभी तक क्या हो रहा था बेटा, अभी तक एक पॉइंट थी जो लाइन को डिवाइड कर रही थी, रेशियो में हमको पता था। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, पहले हम लोग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे, रेशियो पता था। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा समझ आता है ना कि रेशियो, तो इसमें रेशियो m:n मत लो, इसमें रेशियो लोगे तुम k:1। इससे क्या तकलीफ दूर हो जाती है कि भाई दो चीजें फाइंड नहीं करनी पड़ेगी, एक ही चीज फाइंड करनी पड़ेगी, होगी k। सर k:1 ले सकते हैं, यस बेटा। देखो उसको एक इमेजिन करो भाई, k:1 ले लिया, इधर m:n की जगह पे k:n। देखो अपने आप अगर सपोज इसको 2/5 आना होगा ना, तो k आ जाएगा 2/5/1। इसका आंसर मैंने तुमको पहले भी सिखाया है कि नहीं पता नहीं, a/b/c का आंसर होता है a/bc, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इधर b क्या हो जाएगा 2/5 इंटू क्या हो जाएगा 1। तो अगर 2/5 आना है, ऑटोमेटिकली k आ जाएगा 2/5। ठीक है, क्लियर है। तो आज के बाद हमेशा याद रखना, जब भी अपने को रेशियो वाले सम्स हो, मतलब रेशियो फाइंड करना हो, तो उसमें ले लेने का क्या k:1। उम्मीद है तुमको कंसेप्ट समझा, भले ही उसको 2/5 आना है, रेशियो में आना है उसको, तो k अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसको गुम कर देते हैं। देखो भाई, तो अपन लिख देते हैं लेट, कौन सी पॉइंट है t, लेट t डिवाइड्स t -1,6 डिवाइड्स p and q इन द रेशियो, इन द रेशियो क्या, इन द रेशियो k:1। किस में डिवाइड कर रहा है, k:1।
अब केस टू वन में डिवाइड कर रहा है, अभी वही कहानी फिर से, p के कोऑर्डिनेट्स को ले लो क्या, x1 y1। मैंने तुमको बताया कि मैं ट्रिपल इक्वल टू की साइन क्यू देता हूँ, मतलब इधर 3 क्यू देता हूँ, तुम्हें चाहिए डबल दो, पर ज़्यादा एक्यूरेट ये होती है करस्पॉन्ड्स टू, ठीक है, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स कैन नॉट बी इक्वल, दे करस्पॉन्ड्स टू, मतलब x1 करस्पॉन्ड कर रहा है -3 को, y1 करस्पॉन्ड कर रहा है 10 को, ठीक है। तो अब x2 y2 दे दिया, a b ले लिया, t के कोऑर्डिनेट्स तो हमको ऑलरेडी पता है, हम डायरेक्टली लिखते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। ये भी लिखना जरूरी होगा, बाय सेक्शन फॉर्मूला। टी के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं -1,6 करस्पॉन्ड्स टू, फॉर्मूला लगाते हैं m(x2) प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इधर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो भाई, t -1,6, m और n क्या है, m और n तो है नहीं, तो इधर हम लोग m और n की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, k। तो भले ही फॉर्मूला तुमने m और n में लिखी, पर अभी m की जगह पे क्या लिखोगे, k। चाहिए तो इसको ऐसे लिख दो कि ये ही हमारा m/n है। तो k अपॉन, अभी मैं k से रिप्लेस करूंगा इसको, तो k x2 क्या है मेरा 6, k इंटू 6 प्लस n 1 है मेरा, x1 क्या है मेरा, x1 -3 अपॉन k प्लस 1, नीचे भी इधर k प्लस 1 तो आना ही वाला है, m प्लस 1 की जगह पे क्या आने वाला है, k प्लस 1। तो अब k इंटू y2 कितना है, y2 6, ओ x2 और y2 दोनों सेम, y2 -8 है, सॉरी, y2 -8 है और वो 10 है। 6k -3 अपॉन k प्लस 1 -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अब ये देखो, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये -6 -1 इक्वल होने वाला है इससे। तो अब तुम किसी भी एक के सॉल्व कर लो, मतलब एक को इक्वल करके, चाहिए तो -1 को इससे इक्वल करो या 6 को इक्वल करो, दोनों से आंसर सेम आएगा k का। तो मैं इक्वल करता हूँ यहाँ पे, देखो मैं लिखता हूँ देयरफॉर -1 इज इक्वल्स टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस करेंगे, मतलब ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में आएगा, तो -1 इंटू k प्लस 1, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वेरी इजी, माइनस का ध्यान रखना, -k -1, k वाले टर्म्स को इधर ले लेते हैं, 6k प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, -1 इधर आया तो +1 -3 बेसिकली हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -7k। तो अपना k का आंसर क्या आ रहा है, देखो k का आंसर आ रहा है -2 अपॉन -7, तो k इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 7। तो अब k मिल गया, मतलब रेशो ही मिल गया आपको। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर क्या, लास्ट में स्टेटमेंट, देयरफॉर t डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p and q इन द रेशो 2:7। तो लाइन खुद से लिख लेना वाली, तुम पूरा छाप लेना ना, t divides the line segment joining the points p and q in the ratio क्या 2:1 2:7। सर 2:7 कैसे, देखो मैं बताता हूँ, हमने रेशो k:1 लिया था, तो देखो 2/7:1, इसको अगर तुम देखोगे तो इसकी वर्किंग करके दिखाता हूँ, एग्जाम में नहीं दिखानी है, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन के लिए। देखो ये क्या हो गया, 2/7 डिवाइड बाय 1 मानते हो, तो ये क्या हो गया 2/7, इस लाइन को कन्वर्ट करता हूं सिंबल में, डिवाइड बाय 1। तुमने पढ़ा है कि डिवाइड जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो k/1 भी क्या आ जाएगा भाई, 2/7 ही आएगा। दैट इज द बेनिफिट, ओके एक मिनट, दैट इज द बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग अ सम बाय टेकिंग k:1। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। जब भी तुमको रेशो पूछा जाए, यू हैव टू गो फॉर k:1। ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव अहेड। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो भाई, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, एंड AB इज द डायामीटर, ठीक है। तो सर्कल बना लेते हैं थोड़ा इमेजिनेशन के लिए।
चलो भाई सर्कल बना दिया, एक पॉइंट P है सेंटर में, तो सेंटर में डाल देते हैं P को, एंड AB इज डायामीटर, डायामीटर है मतलब सेंटर से पास होगा, तो बना देते हैं उसको भी। तो AB बना दिया मैंने। अब इसको ना, ये देखो, ये P जैसे लिखा है ना, ऐसे मत लिखा करो यार P, इससे क्या होता है थोड़ा अनप्रोफेशनलिज्म लिखता है, तो P ऊपर या नीचे लिख दो चलेगा, ठीक है। अब AB बना दिया, AB फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और अपने को P और किसके दिए, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड P, A के भी दे दिए, तो जो दिए हैं उनको लिख देते हैं। A के क्या दिए हैं 2, -3, और P के क्या दिए हैं -2, 0, और B के अपने को पता नहीं है, तो कैसे करेंगे बेटा ये सब। देखो भाई एक बात तो क्लियर है, ये डायामीटर है, ये सेंटर है, डायामीटर का भी सेंटर सेंटर ही होता है, तब क्या सर बेटा P सर्कल का सेंटर है, और AB का भी सेंटर, यानी कि AB की मिड पॉइंट क्या होगी P होगी, क्योंकि भाई तुमको पता है ये भी रेडियस है A, P और A डिस्टेंस रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इक्वल ही होंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, P इज, थोड़ा बना के लिखेंगे क्या, हेयर इस सम में P इज क्या, सेंटर ऑफ सेग AB, और P इज मिड पॉइंट ऑफ क्या AB। क्यों चाहिए तो रीजन लिख दो, बिकॉज AP इज इक्वल टू PB, रीजन दे देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों सेम सर्कल के क्या हैं रेडियस, इसके लिए, ठीक है। ये ऑप्शनल है, तुमको देना है दो, नहीं देना है तो भी चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अपने को कोऑर्डिनेट किसके चाहिए, B के चाहिए, तो B के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे देखते हैं भाई। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, लिखते हैं देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, द इजीएस्ट फॉर्मूला इन दिस एक्सरसाइज, इट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो मेरा इंग्लिश एक्सेंट बाहर आ रहा है भाई। तो अकॉर्डिंग टू दैट, तो अभी अपने को ना x1 y1 लेना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर पहले लेट लिख के ले लेते हैं, नहीं तो क्या कंफ्यूजन हो सकता है। तो अपन A के कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं क्या, x1 y1, और B के तो पता ही नहीं है, तो B के डायरेक्टली ले लेते हैं x2 y2, और P के होते हैं x, y, तो x, y पर इधर पता है, ठीक है। तो x, y -2, 0, ये तुमने नहीं लिया डायरेक्टली किया तो भी चलेगा, बट अभी अपन लिख देते हैं x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। x1 क्या है, x1 -2, x2 पता नहीं, तो x2 को x2 लिखेंगे, y1 क्या है -3, y2 क्या है पता नहीं, पर ये x और y पता है, x और y है -2, 0। अब बस इक्वेटिंग करना है भाई, -2 को इससे इक्वेट करोगे, 0 को इससे, काम हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं -2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस x2 अपॉन 2। भाई ये 2 कैंसिल नहीं होता है, ये प्लस में है, हाँ, ये 2 इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई, -2 × 2, -4, ये -2 इधर आएगा तो +2, तो -4 + 2 हो जाएगा कितना, -2, तो x2 का क्या आया -2, और इधर करते हैं 0 इज इक्वल टू -3 + y2 पॉइंट 2 डिवाइड से आएगा मल्टीप्लाई में, तो भी 0 ही हो रहेगा, -3 + y2 -3 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3, तो y3 नहीं भाई y2, ठीक है। सॉरी फॉर द ट्रबल, एक काम करते हैं भाई, y2 है वो, ठीक है।
इसको y2 लिख देते हैं, y2 इज इक्वल्स टू -3 इधर आएगा +3, फिर y2 मैं इधर लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, y2 3 ही आने वाला है। अब y3 आ गया तो फाइनल आंसर हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो क्या, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स किसके चाहिए थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, क्या आंसर आया है -2,3। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, पुट विद इन द बॉक्स सो दैट टीचर डोंट हैव टू स्ट्रगल टू फाइंड योर आंसर। तो सर ये फिगर बनाएं, मेरी सजेशन है बनाओ, ताकि इससे क्लियरिटी आ जाए कि भाई ये दोनों साइड इक्वल है। इनफैक्ट इसमें एक और चीज़ कर लो, ये दिखा दो कि ये और ये पार्ट क्या है, इक्वल। रीज़न तो हमने लिखा ही है, बिकॉज ऑफ रेडिया ऑफ सेम सर्कल, बट ऐसा बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो फिर अभी बढ़ें आगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सम की ओर। Find the ratio in which point P k, 7 divides the segment joining A and B. Also find K. अगेन रेशियो तो फाइंड करना है। अब इधर अपन k/1 नहीं ले सकते। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि सब जगह k/1 ले लो, बेटा लेंगे वही, पर क्योंकि भाई k अल्फाबेट यहाँ पे यूज कर लिया है, इसके लिए नहीं लेंगे। तो अभी अपन इसमें ले सकते हैं क्या, m/1। m और n से कंफ्यूजन होता है, तो तुम कोई और अल्फ़ाबेट ले सकते हो भाई, के को छोड़ के, बस कोई भी ले सकते हो। तो देखते हैं कौन सा लेते हैं, जो दिमाग में है उसको ले लूँगा मैं। तुम कोई भी ले सकते हो के को छोड़ के। तो अभी फाइंड द रेशियो है, तो हम लोग लिख लेते हैं लेट, कौन डिवाइड कर रहा है पहले वो देखते हैं। लेट पी डिवाइड्स इसको ए एंड बी इन द रेशियो सी लिख दे देता हूँ, क्योंकि सी अल्फाबेट यूज नहीं हुआ है ना। इन c/1, क्या c/1, तुम कुछ भी ले सकते हो यार, किसी की कोई टेंशन नहीं है। तो अब वही फिर से कहानी दोहरानी है भाई, और क्या, a को अज्यूम कर लेंगे, b को अज्यूम कर लेंगे, और p को भी चाहिए तो लिख लो। तो a अपना क्या है, a अपना है 8,9, उसको अज्यूम कर लेंगे x1 y1। b क्या है अपना 1,2, उसको अज्यूम कर लेंगे क्या, x2 y2। p क्या है, p अपने को दिया है k,7, इसको अज्यूम कर लेते हैं x, y। फिर वही देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो k, इधर k डाल देते हैं और इधर 7। अब m अपॉन n तो है नहीं, इसको हमने c अपॉन लिया है 1, तो इसको चाहिए तो m/n दिखा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो m की जगह पे डालेंगे c और n की जगह पे डालेंगे 1। इधर भी c+1, इधर भी c+1। तो जो पता है उसको फिल कर देते हैं, बाकी फिर पुट करेंगे बैठ के। एक चीज़ और ध्यान रखना, इतनी कंपलसरी नहीं है। देखो ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट में अंदर यूज कर रहा हूँ ना, तो बाहर मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूँगा। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखोगे तो अच्छा है। तो अब x2 क्या है मेरा, x2 1 है और x1 8 है, 1 और 8। इधर y2 क्या है, y2 मेरा है 2 और वो है 9, 2 और 9। अब तुम किसी भी पहले वाले में ना किसको भी इक्वेट करके काम चल जाता था, बट बेटा अब तुम k से इक्वेट करोगे तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे, मतलब c और k दोनों पता नहीं। तो इधर कंपल्सरी तुमको 7 और इसको इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वेरिएबल एक ही रहे c, और c का वैल्यू मिल जाए, फिर हम इसको इक्वेट करके k का वैल्यू निकालेंगे। सर आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ नहीं रहा है तो समझेगा, टेंशन मत लो। तो एक काम कर लो, पहले तो जगह बना लूँ यार, जगह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। तो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, दिस वॉज द सेकेंड स्टेप, नाउ थर्ड स्टेप। तो इक्वेटिंग करते हैं अपन, 7 को इक्वेट कर रहे हैं, तो 7 इज इक्वल टू c इंटू 2
1 इंटू 9 9 ही होता है, अपॉन c प्लस 1। क्रॉस करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, थोड़ा अच्छे से करना, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते ही हैं। 2c प्लस 9, 7 अंदर गया तो 7c प्लस 7 इक्वल्स टू 2c प्लस 9। 7c, ये 2c इधर आएगा माइनस 2c, 9 इधर ही रहेगा प्लस 7 इधर तो माइनस 7, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5c बरोबर। 5 7 में से 2 गए, ये हो गया c, तो c का वैल्यू आ रहा है 2/5, मतलब वो रेशियो जिसमें ये डिवाइड कर रहा है वो मिल गया 2/5। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर ही कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए यानी कि ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा मेरा। मैं अब k को इक्वेट करता हूं, k इज इक्वल टू c प्लस 8 अपॉन c प्लस 1। k पता है अपने को भी, नहीं k पता नहीं है अपने को, क्या पता है, c पता है, अभी अभी ताजा ताजा निकाला, तो c की जगह पे पुट कर देते हैं 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 प्लस 5 8 जा, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 5 इंटू 1 होल अपॉन सेम 2 प्लस, नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 5 अपॉन 5, 5 5 कैंसिल, इसके भी अपॉन में 5, इसके भी अपॉन 5, इसके लिए कैंसिल। अब लास्ट स्टेप देखो, तो देखो भाई मैं थोड़ा जोलर हूं, इधर जगह बना देता हूं। तो इधर देखो 5 5 तो कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 5 8 जा 40 अपॉन 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 कितना हो रहा है, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 2 7, तो आंसर आ रहा है 42 अपॉन 7। 7 की टेबल मेरे को अच्छे से आती है, तुमको भी आती है, 7 1 जा 7 6 जा, यानी कि k क्या आया अपना 6। इसको भी बॉक्स में डालता हूं, तो दो चीजें बॉक्स में डाली, एक c जो कि रेशियो था और एक k जो कि आया है 6। तो सर अपने को लिखना क्या है, लिखने का लास्ट में जो अपने को बोला था क्या, देयरफॉर p डिवाइड्स ab इन द रेशियो 2:5। लास्ट में स्टेटमेंट बनाने की आदत ही डाल दो, p डिवाइड्स ab इन द रेशियो कौन सा 2:5, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 6, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 6। इसी के साथ सम की समाप्ति। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ है। क्लियर हुआ है तो भाई कमेंट में क्या लिखना है तुमको पता है, हाँ मैं अभी बोलूंगा नहीं, तुमको पता ही है बेटा, तो लिख देना कमेंट में, तो कि यार मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ बच्चों को क्या लिखना कमेंट में। ठीक है, तो भाई लिख लो, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। हाँ, तो अब नेक्स्ट सम है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग। क्या ये पॉइंट्स, वेरी सिंपल। तो भाई ये a ले लेंगे, ये b ले लेंगे, और जो डिवाइड कर रहा है इनको मिड पॉइंट पे उसको p ले लेंगे। तो लेट p x, y, इधर डायरेक्टली इधर ही दिखा देता हूं, डिवाइड्स a क्या है 22, 20 एंड b, लेट डायरेक्टली लिख सकता हूं p डिवाइड्स ab, इसको अलग अलग लिखने का तरीका है, लेट p डिवाइड्स ab इन टू इक्वल पार्ट्स, ऐसा लिख सकता हूं, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, लेट p बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b, ऐसे भी अलग अलग। भाई जो दिमाग में आया क्लिक हुआ उसकी कोई टेंशन मत लो भाई। देखो एक बात का टेंशन तुम्हें कभी नहीं लेना है, तुमने अपना कंसेप्ट राइट लिखा ना तो मार्क्स फुल मिलेंगे। ये बहुत बच्चे टेंशन ले लेते हैं कि यार ये लिखना था वो लिखना था, नहीं भाई अलजेब्रा ज्योमेट्री में देखो सोचो बेटा, हर कोई अलग अलग सॉल्यूशन बुक फॉलो करता है, कोई डाइजेस्ट, कोई टारगेट, कोई यूनिक, तो उसमें सब में अलग अलग तरीका होता है लिखने का। तो एग्जाम में अगर किसी ने वो अलग अलग फॉलो किया तो रॉन्ग मिलता है क्या, सब राइट मिलता है। तुमने इनफैक्ट अपना लिखा तो भी राइट मिलेगा। ठीक है, लॉजिकल होना चाहिए। तो अब खत्म, देयरफॉर बाय लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला से एक काम तुम अभी पहले खुद ही कर लोगे, और वो क्या होगा, लेट लिख के तुम इनको लिख दोगे x1 y1। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभी मैंने पहले लिख के दिया है, अभी तुम खुद से लिखोगे x1 y1 और इसको लिखोगे x2 y2। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो px, y करस्पॉन्ड्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, खत्म। अभी x1 क्या है, x1 22, x2 क्या है 0,
y1 क्या है 20 प्लस 16 अपॉन 2, 22 डिवाइड बाई 2, 20 प्लस 16 कितना होता है 36, 36 का आधा 18, खत्म सम भाई। चाहिए तो स्टार्ट लास्ट में लिखना, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज 11,18। ठीक है, अपना बना के स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। तो इसमें अगेन यार 3 सम है, मैं 2 करके देता हूँ। मैं फर्स्ट सेकंड करके देता हूँ उसमें, क्योंकि थोड़े माइनस माइनस है। थर्ड वाला तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, तो तुम खुद से सॉल्व कर लेना। थर्ड वाला वेरी वेरी इजी। तो देखो भाई, इसमें भी अजम्पशन पार्ट होने वाला है। लेट जी एक्स कॉमा वाई बी द सेंट्रॉइड ऑफ, इनको नाम दे देते हैं ए बी। इधर लिख देना भाई ए बी सी, छाप देना इधर से। ठीक है, अब इधर भी लिखना पड़ेगा एक और लेट ए करस्पॉन्ड्स टू। ठीक है, पहले ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए -7,6 करस्पॉन्ड्स टू क्या x1 y1, फिर बी क्या है, बी के 2, -2, सी के क्या है 8, 5। अब ये लिख दिया, देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगाएंगे तो जी, हमेशा बेटा सेंट्रॉइड ना जी से डिनोट होता है ज़्यादातर, तो इसके लिए अपन जी लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। सेंट्रॉइड फॉर्मूला याद होगी तुमको, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। x1 क्या है -7, x2 क्या है 2, x3 क्या है 8 अपॉन 3, 6 - 2 5, 10 में से 7 गया 3, तो 3 अपॉन 3, 5 प्लस 6 11, 11 - 2 9। तो क्या, तो आंसर आया बेटा, दोनों 3 से कट हो रहे हैं, तो इधर आएगा 1, इधर आएगा 3, खत्म सब। ठीक है, इधर ही लगे हाथों में सेकंड भी कर देता हूँ, अभी इतना झंझट नहीं करूंगा। अभी तुम इसके लिखना, फिर इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लेना। मैं डायरेक्टली ये वाला सम तुम्हें सॉल्व करके दे देता हूँ। ठीक है, सेम सम हो जाएगा, खाली x1 y1 x2 y2 x3 इन सब की वैल्यू चेंज हो रही है। मैं फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके दे देता हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुमको आ जाएगा बेटा। अब इधर का x1 क्या है, x1 3 4 11, 3 4 11 डिवाइड बाय 3, फिर -5, y2 क्या है 3, और फिर क्या है -4 अपॉन 3। तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं भाई। ये 3 + 4 और 11 है ना भाई, गड़बड़ नहीं है ना। ये क्या हो गया, माइनस क्यों आ गया। हाँ, तो 3 + 4 7, 7 + 11 18, 18 अपॉन 3, -5 - 4 होता है -9, -9 + 3 हो जाएगा -6। तो दोनों अगेन 3 से कट रहे हैं भाई, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -2। तो मैंने करके दे दिया है, थ्योरेटिकल पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ा है। कोई डाउट हो तो मुझे बताना। वेरी इजी यार, कुछ नहीं, सिर्फ ये अपने वो बेस्ड सम है, फॉर्मूला बेस्ड सम। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें दिख रहा है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट सम देखो भाई, in triangle ABC G -4, -7 is a centroid if A and B so and so, then find the coordinates of C.
तो इधर सेंट्रॉइड दे दिया है और अपने को सी का पूछा है, तो सेम टाइप का सम है। तो देखो क्या कर लेंगे, लेट एज यूजुअल हर सम लेट से ही शुरू हो रहा है भाई। ए के -14 -19, ठीक है। तो इधर देखो डिवाइड कर रहा है, देखो पिछले सम में, अगर पिछला सम देखें तो इधर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, लेट जी एक्स कॉमा बी द सेंट्रॉइड। इधर क्योंकि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट था नहीं, ए बी का नहीं था, तो ये वाली लाइन लिखी थी। अब ये वाली इग्नोर करके डायरेक्टली ये लिख रहा हूं, क्योंकि इधर ऑलरेडी गिवन है नाम, ये वाला जो सम है ना, इसमें ऑलरेडी नाम गिवन है। तो ए को डायरेक्टली लिख रहा हूं x1 y1, बी को x2 y2 और सी को, सी पता ही नहीं है तो x3 y3 डायरेक्टली, ठीक है। तो g को अपने को पता है -4 -7, उसको लिख लेते हैं अपन क्या, xy एज यूजुअल। देयरफॉर बाय क्या भाई, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगाएंगे तो वही g x, y corresponds to x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3। अब क्या है भाई, x1 x2 -14 प्लस 3 x3 पता नहीं है अपॉन 3 g के x, y पता है, x, y है -4 -7। इधर y1 है -19 और 5, -19 प्लस 5 प्लस y3 अपॉन 3। तो -14 प्लस 3 हो जाएगा -11 प्लस x3 अपॉन 3। ये हो जाएगा 19 में से 5 जाएगा, 19 में से 5 जाएगा तो बचेगा 14 पर माइनस में, क्योंकि बड़े नंबर की साइन। अब क्या इक्वेट करेंगे, बस -4 और -7 से, -4 से इक्वेट करेंगे तो -11 प्लस x3 अपॉन 3, और इधर इक्वेट करते हैं तो -7 इक्वल्स टू -14 प्लस y3 अपॉन 3। तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो -4 इंटू 3 -11 प्लस x3 -12, ये -12 इधर ही रहेगा, -11 इधर आएगा तो +11, तो x3 मिल जाएगा। x3 कितना मिलेगा, -12 प्लस 11, यानी कि x3 मिल जाएगा -1। x3 कितना मिल गया, x3 कितना मिल गया, -1, माइनस लगाना है भाई। x3 कितना मिला है, -1। उम्मीद है तुमको दिख रहा है, यस। आगे बढ़ते हैं, इधर जाएगा तो -7 इंटू 3 -14 प्लस y3 -21, ये -14 इधर आया तो +14 इज इक्वल्स टू y3। तो अभी कितना आ जाएगा, 6 और 1 यानी कि -7। तो y क्या आया, y3 -7, यानी कि y3 इधर लिख दो -7। अब फाइनली तुम स्टेटमेंट बना के लिख लेना क्या, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर -1, -7, -1, -7, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, ठीक है। अभी मैं तुमको हर बार टाइम दे दूंगा, सरक के तुम स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, बार बार बोलने को पसंद नहीं आ रहा है। 9 सम, A, B, C are the coordinates of vertices of triangle whose centroid is। अभी मैं 9 सम नहीं कर रहा हूँ, फाइंड H, K, सेम टाइप का सम है, तुमको आ जाएगा, ठीक है। कमेंट में मुझे इनका H, K का आंसर चाहिए, अभी का अभी सॉल्व करो। क्या करने का सर, बेटा ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 सेंट्रॉइड फॉर्मूला, शॉर्ट में अगर मैं करूँ तो वो कैसे हो जाएगा, h + 2 + -6 अपॉन 3, शॉर्ट में कर रहा हूँ। एक मैं निकाल के देता हूँ h, के तुम निकाल के देना, ये हो जाएगा -4 अपॉन 3, ये इधर जाएगा 3, तो -4 इधर गया तो 3 + 4 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, h इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 7। तो शॉर्ट में किया है, देखना भाई मिस्टेक तो नहीं किया ना, खाली कोई देख लेना। देखो h + 2 -6 बरोबर, सब बरोबर किया है, -4 ये 3 इधर गया बरोबर, तो h 7 आया, k तुम निकाल के देना, ठीक है। तुम बेटा पूरी राम कथा लिखना, क्या, लेट A, B, C x1 y1 x2 y2 x3 y3 x y सब लिख के फिर शुरू करना और बोलना भाई सेंट्रॉइड फार्मूला, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, ठीक है। तो वो तुम लिखना, अभी वो कथा बार बार लिख के नहीं दूंगा तुमको, तुम शुरू करो और कमेंट में के का आंसर बताओ मुझे, ठीक है।
नेक्स्ट सम क्या है भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। अगेन ये जो सम से बड़े बड़े सम है बहुत, ठीक है। तो अभी ये ट्राई सेक्शन आएगा, फिर 4 सेक्शन आएगा, फिर 5 सेक्शन आएगा, सबका लॉजिक एक है। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है ये। क्वेश्चन 10, ठीक है। इसमें स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा मेरे को। देखो भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट बना देते हैं भाई एक, ये हो गया अपना लाइन सेगमेंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। तो इसको नाम ए बी दे देते हैं भाई। अब ट्राई सेक्शन मतलब क्या, इसके 3 भाग करो। ट्राई सेक्शन मतलब, ट्राई सेक्शन मतलब हिस्से, तो 3 हिस्सों में बांट दो। 3 हिस्सों में बांटने के लिए इसको 2 पॉइंट लगेगी, तो उसको दे देते हैं, एक को नाम दे देते हैं P और एक को नाम दे देते हैं Q। तो अब हम लोग लिखते हैं, इधर बता देते हैं, लेट क्या P and Q be the points of trisection of, let P and Q be the points of trisection of AB। थोड़ा और प्रिसाइज तो सेग AB, ठीक है। अब अपने को ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन मतलब तुम समझो AP PQ QB जो है इक्वल हिस्से हैं, तीनों हिस्से AP PQ QB इक्वल हिस्से। पर इससे क्या हो रहा है देखो ना, अभी मैं लिखता हूं देयरफॉर, मैं लिखता हूं P डिवाइड्स AB इन द रेशो, क्या, ध्यान से सुनना, P डिवाइड्स AB इन द रेशो। P AB को कैसे डिवाइड कर रहा है, AP के पास एक हिस्सा है, अब PB के पास कितने हिस्से हैं, 2। इसके लिए हम लिखेंगे P डिवाइड्स AB इन द रेशो क्या, 1:2। क्या लिखेंगे, P डिवाइड्स AB इन द रेशो 1:2। ये समझा। देखो AP के पास कितने हिस्से हैं, 1। PB के पास क्या है, 2। तो P डिवाइड्स AB इन द रेशो 1:2। अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, क्योंकि पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन बोला था। तो अब देखो इधर लिख लेते हैं, लेट 1 P को x, y ले लेते हैं, लेट P x, y डिवाइड्स AB इन 1:2। देयरफॉर, अब वही राम कथा जो हम सेक्शन फॉर्मूला में करते थे, A और B के कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं। A क्या है अपना 2,7, उसको ले लेते हैं क्या, x1 y1। B लिख लेते हैं क्या, B कितना है, x2 y2। और 1:2 को ले लेते हैं m:2n। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, Px, y mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब m इधर हमने ले लिया है 1, तो 1 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग अपॉन 1 प्लस 2, 1 इंटू समथिंग प्लस 2 इंटू समथिंग अपॉन 1 प्लस 2। तो अभी समथिंग ढूंढेंगे क्या है भाई सम में। तो अब x2 क्या है, x2 मेरा है -4, तो 1 इंटू -4। x1 क्या है मेरा 2 अपॉन 3, 1 इंटू x1 x2 हो गया। अब y2 क्या है, y2 क्या है भाई, इतना अजीब लिख दिया मैंने, -8 है भाई, तो -8 और 7। -4 प्लस 4 अपॉन 3, -8 प्लस 14 अपॉन 3। तो भाई ये तो 0 हो गया, 0/3 भी 0 ही होता है, चाहिए तो लिखो 0/3। 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया तो 6/3 2 होता है। तो इसका आंसर आ रहा है 0,2। खत्म, इसका आंसर आ रहा है 0,2। अभी P का निकाला है बेटा, अभी अपने को Q का भी निकालना है। तो इधर Q का भी लिखेंगे, Q डिवाइड्स,
अब तुम खुद ही बताओ Q डिवाइड्स AB कौन से रेशो में भाई, इन द रेशो। सोच के बताओ फटाफट, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोच लो Q AB को कैसे डिवाइड कर रहा है। देखो Q से A तक कितने हिस्से आ गए, 1 2, तो पहले 1:2 था, अब 2:1 हो गया, क्योंकि AQ में 2 हिस्से आ रहे हैं और QB में 1, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या 2:1। अब राम कथा वही रहेगी, हम फिर से बोलेंगे लेट इधर। सर इधर अपने XY यूज कर लिया, फिर से यूज करो बेटा, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास यूज करो, ठीक है। ऐसे तो Q के XY लिखा नहीं लिखा चल जाएगा, सीधा अभी इधर लिखेंगे लेट M/N 2/1। बच्चे इधर कुछ और नाम देके अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं, बेटा दो नाम दो सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लास्ट में हम आंसर बना के लिखेंगे, उससे कोई टेंशन नहीं आएगा कि हमने इधर क्या यूज। तो M/N 2/1 है, तो और अपन इधर वो ले लेते हैं A और B, तो x1 y1 है ही है, फिर से इधर लिखेंगे क्योंकि ये Q का मामला है, तो Q x1 y1 और B x2 y2। तुम लिखना पूरा बेटा डिटेल में, जैसे उधर लिख के दिया, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ बाय सेक्शन फॉर्मूला, अभी Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो Q करस्पॉन्ड्स टू फॉर्मूला सेम mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। खाली इतना याद रखना बेटा, फॉर्मूला लगाते टाइम पिछले वालों के कोऑर्डिनेट्स मत लिख लेना। मतलब क्या, मतलब m/n पिछले वाले का मत लिख लेना। तो इधर पहले m/n फिल कर लो, इधर m/n क्या है 2, नीचे तो सेम ही आएगा, 1+2 लिखो या 2+1, पर ज्यादा एक्यूरेट तो 2+1 है। चलो अब 2 इंटू x2, इधर x2 और उधर भी x2 सेम ही था, तो x2 मतलब इधर से ही ले लेता हूं मैं, x2 क्या आया था -4, और इधर 2, x1 क्या है 2 अपॉन 3, y2 क्या था -8, y1 क्या था 7। -8 प्लस 2 अपॉन 3 -16 प्लस 7, 7 है ये, 1 इंटू 7 7 अपॉन 3 आई, हाँ बरोबर। तो अब आगे बढ़ते हैं, इधर फाइनल आंसर आ जाएगा अपना किसका, Q का। तो Q करस्पॉन्ड्स टू, देखो भाई 2 - 8 -6, और 16 में से 7 गया 9, पर माइनस की साइन आएगी क्योंकि बड़े नंबर को माइनस की साइन है। तो भाई Q का आंसर देखो क्या आ रहा है, -2 अपॉन -2 -3। अब यहां पे सम खत्म नहीं होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना भाई, पहले अभी देख। तो यहां पे हम लोग को स्टेटमेंट बना के लिखना है यार, वो जगह नहीं दिख रही है, मैं कहां पे लिखूं स्टेटमेंट, ऐसा लिखना है देयरफॉर ये क्या आया था अपना, इसको पहले तो बॉक्स में डाल देता हूं ताकि टीचर ज्यादा मेहनत करे नहीं मेरे आंसर को देखने में, इसको भी बॉक्स में डाल देता हूं। देयरफॉर 0,2 एंड -2, -3 आर द क्या पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, बस ये लिखना है। Therefore, P and Q are the points of trisection, ये लिखना है, points of trisection of line segment AB। उम्मीद है तुमको ये पूरा सम क्लियर है, बहुत इजी था, इसको तुम ऐसे कंसिडर करो, दिस सम इज लाइक 2 sums of section formula, दिस सम इज लाइक 2 sums from the section formula। एक में 1:2, दूसरे में 2:1, ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे भाई, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो कोई डाउट वगैरह रहे तो मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, ये भाई क्या हो गया, हाँ चलो। अब देखो यार, अब क्या है, थोड़ा वही होने वाला है, टाइम पास होने वाला है कैसे, पर इसको भी मैं सॉल्व करके दूंगा। इसके बाद वाला पार्ट मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा सम, पर पहले चलो इसको सॉल्व करके देता हूं 11th सम को, ठीक है। देखो भाई अगेन लाइन वाइन बना लेते हैं।
अब क्या है, if a and b is given find the coordinates of points which divide a b in 4 equal parts। देखो जब 3 इक्वल पार्ट करने थे 2 पॉइंट्स लगी, अब 4 इक्वल पॉइंट करने तो 3 पॉइंट्स लगेंगी। तो देखो उनको नाम दे देते हैं अपन, इसको p q और r। ठीक है, अब वही कहानी फिर से दोहरानी पड़ेगी, इधर मुझे और भी अच्छा स्पेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ वेरी बिग सम। ठीक है, तो देखो स्पेस मैनेजमेंट पहले ही बना के रख देते भाई ताकि अपने को दिक्कत ना आए। एक मिनट, चलो अब एक मिनट भाई, तो चलो आई थिंक इतना काफ़ी होगा भाई। तो अभी सेक्शंस में बांट लिया है और सेक्शन फार्मूला भी लगेगी, पर मैं इसको सेक्शन फार्मूला से नहीं करूंगा, कुछ अलग करूंगा, ध्यान दो भाई। देखो अब 4 पार्ट है ना, तो 4 पार्ट में एक बेनिफिट है और बेनिफिट को समझो। बेनिफिट क्या है देखो, पहले तो यार वो कहानी लिख लो, क्या, लेट P, Q and R be the points which do what, which divide AB in 4 equal parts। ठीक है, अब वो लिख दिया। अब डायरेक्टली आ जाता हूं मैं Q पे डायरेक्टली। देखो मैं बोलता हूं Q डिवाइड्स AB इन 2 इक्वल पार्ट्स, बरोबर है ना, Q 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अब मैं बोलूंगा देयरफॉर Q इज क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और मिड पॉइंट फॉर्मूला तो बहुत आसान है रे, कि नहीं, बहुत आसान है। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ऑब्वियसली भाई इधर भी तुमको वो महाभारत लिखनी पड़ेगी, ए और बी को x1 y1 लिख लेना, वो अभी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। अभी वो सब उम्मीद मत रखो कि इतना बड़ बार फालतू में डिटेल लिखूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यू तो एक झटके में मिल जाएगा, सम बड़ा है पर मैंने उसको छोटा करने का तरीका ढूंढ लिया है कि मैं मिड पॉइंट फार्मूला लगाऊंगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला बहुत आसान है रे, Q1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, खत्म कहानी। तो इधर निकालते Q इज करस्पॉन्ड्स टू x1 y1, तो ये है -14 प्लस 6 अपॉन 2 -10 प्लस -2 अपॉन 2। ठीक है, एक मिनट यार, एक मिनट, आवाज़ आ रही है थोड़ी, इग्नोर करो इसको। ठीक है, तो भाई इधर -14 प्लस 6, -14 प्लस 6 कितना होता है, बेसिकली 14 में से 6 जाएगा तो 8 पर -8 अपॉन 2, बड़े नंबर की साइन। सेम इधर -10, इधर ये स्टेप दिखाओ, -10 -2 अपॉन 2 है, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -12 अपॉन 2, और ये हो गया -4 -6। तो भाई Q अपने को चाहिए तो बॉक्स में डाल दिया। देखो Q बहुत इजीली निकाला है मैंने, उम्मीद है तुमको समझा। अब मैं देख लो बहुत जोलर हूँ, सेक्शन फॉर्मूला बिना यूज किए भी कर सकता हूँ। कैसे, अब देखो मैं लिखता हूँ इधर, अभी देखो Q मिल गया ना, तो R जो है वो QB का मिड पॉइंट है।
हुआ ना मैं जोलर, मानते हो ना? तो जोल करना अच्छा बात है भाई, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट ही लगा रहा हूँ। ओके, तो टेंशन मत लो कि सर गलती कर रहे हो क्या, नहीं भाई, बहुत अच्छे से मैं सेक्शन फॉर्मूला को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला डिफिकल्ट होती है। तो मैं लिख देता हूँ R इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू एन बी। तो अभी सम को कंटिन्यू फ्लो में रखा है तो मैं Q को मान लेता हूं, Q के कोऑर्डिनेट्स जो आए हैं -4,6 को मान लेता हूं x3 y3, और B के तो हमने ऑलरेडी मान के ही रखे हैं ना, B के क्या x2 y2, तो कंटिन्यू ही कर रहा हूं, तो इधर चेंज नहीं कर रहा हूं, चाहिए तो फिर से लिख दो x2 y2, कंफ्यूजन हो रहा हो तो, बट सीधा लिखूंगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो बी चाहिए ना, सॉरी क्या निकालना है अपने को, आर निकालना है, आर, बी नहीं आर निकालना है। आर करस्पॉन्ड्स टू, अब फॉर्मूला ध्यान से लगाना क्योंकि x2 प्लस x3 आ जाएगा अपॉन टू y2 प्लस y3 अपॉन टू, तो x2 प्लस x3, अभी x2 क्या है, x2 6 है। तुम ना सेफ साइड के लिए यार इधर ही लिखो, नहीं तो मिस्टेक होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। 6, -2, हाँ, x2 प्लस x3 मतलब 6 और ये -4.2, y2 अपना -2 और y3 -6, इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, डायरेक्टली कर रहा हूं, 6 - 4 होता है 2, इधर माइनस माइनस प्लस होता है, डायरेक्टली कर रहा हूं, -2 -6 -8 होता है। तुम चाहिए तो एक स्टेप एक्स्ट्रा दिखा के दिखा देना। 2/2 1 होता है, -4 होता है, तो 1, -4, अगेन इसको बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि ये अपने खेत की मूली है भाई। क्यों? क्योंकि ये चाहिए था ना, पिक्चर का हीरो है ये, तो बॉक्स में तो आएगा ही आएगा। आर ढूंढ लिया, क्यू ढूंढ लिया और पी ढूंढ लेता हूं। पी किसका मिड पॉइंट है तुमको पता ही है, मैं बोलूंगा क्या, P इज मिड पॉइंट ऑफ, क्या भाई साहब, P इज मिड पॉइंट ऑफ A and Q। ठीक है, अब A के कोऑर्डिनेट्स तो अपने को पता है, मैं उसको फिर से लिख देता हूं ताकि मैं ढूंढूं ना बैठ के इसको। चाहिए तो x1 y1 हमने लिखा है, फिर से लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई जिंदगी में अपने। और Q के कोऑर्डिनेट्स जो है वो -4 -6, इधर हमने ऑलरेडी उसको लिया था x3 y3, वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन बाई सिंपल बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर आप जो ये कर रहे हो वैलिड है, 101% बेटा, 101%। सेक्शन फॉर्मूला मैंने यूज ही नहीं किया, ठीक है, तो कर सकता हूं। तो अब मैं निकालता हूं किसके, P के, x1 प्लस x3 अपॉन 3, फॉर्मूला खाली ध्यान से लगाना भाई। तो x1 क्या है भाई, x1 इधर लिखा है ना मैंने -14, x3 -4 डायरेक्टली कर रहा हूँ, प्लस की साइन नहीं की, डायरेक्टली कर दिया मैंने। y1 क्या है -10, y3 क्या है -6/3। ओए 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 सॉरी भाई, एक चीज़ मैं गलती कर रहा हूँ, 3 सेंट्रोइड की याद आ गई मेरे को भाई जोश में, ठीक है। तो सेंट्रोइड की याद में मैंने सम को थोड़ा बिगाड़ दिया, तो बना देता हूँ, 3 नहीं आएगा 2 आएगा भाई, मिड पॉइंट फार्मूला के साथ खेल रहे हैं अपन। तो इधर देखो भाई 14, तो -14 -4 हो जाएगा -18 अपॉन, इधर भी 2 आएगा भाई, इधर भी 2 आएगा, ठीक है। इधर देखना जोश में हो जाता है बेटा, इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ तो फिर क्या है, हो जाता है कभी कभी। तो -18/2 -9 और ये हो जाएगा -8। बधाई हो भाई, मैंने तीनों आंसर निकाल दिए। किसका, इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं भाई। देयरफॉर क्या, P, Q एंड R डिवाइड, P के कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट और R के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, डिवाइड्स AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। बिना फिगर के ये सम बेटा अधूरा है, फिगर तो चाहिए, तो तुमको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। बहुत ही बढ़िया सम था, मजा आया मुझे करने में, तुम्हें भी मजा आया कि नहीं बताओ, कमेंट में लिखो क्या, चमका, ठीक है। चमका तुमको बताइए लिखना होता है, कमेंट्स में लिख दिया करो, कमेंट्स में चमका। तो अब इसी के साथ 11 सम की समाप्ति, बढ़ते हैं आगे।
अब भाई ये वाला सम मेरे से उम्मीद मत रखना तुम, क्यों? मैं तुम्हें थोड़ा हिंट देता हूँ, करोगे तुम खुद ही। मैं बोलूँगा अभी का अभी वीडियो को कमेंट करके बेटा बताना इसका आंसर क्या आता है। मैं आइडिया दे देता हूँ, बिकॉज इट्स अ इजी सम, सेम जो अभी करते आए हैं वही है, ठीक है। तो अभी सब स्पून फिटिंग चाहिए तो फिर मजा नहीं आएगा जिंदगी में बेटा, खुद से भी कुछ करना है। अब इधर क्या है, पहले में 3 थे, अब उसके बाद 4 थे, अभी 5 करने हैं। तो इधर बेटा P Q R S, P Q R S। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो? कर सकते हो, पर फर्स्ट स्टेप में नहीं कर पाओ। क्यों सर? क्योंकि सुनो, इधर ना कोई भी इक्वल पार्ट कर रही, देखो ए हो या क्यू हो या आर हो या एस हो, कुछ भी हो, कोई भी ना इक्वल हिस्से में डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं तुमको आइडिया देता हूं, मैं थोड़ा शॉर्ट में करके देता हूं। सपोज एक काम करते हैं, पहले तो मैं लिख देता हूं P Q R and S divides AB in 5 equal parts। पहले तो डरना बंद हो जाओ कि सर लिखना कैसे, कैसे जैसे दिमाग में आता है लिखना शुरू करो। अब मैं बोलता हूं P divides AB in the ratio, क्या P जो है ना AB को कितने में, देखो AP के पास एक हिस्सा है, अब P B के पास कितने हिस्से, 1 2 3 4, मतलब P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:4। मतलब अब तुम्हें यहां पे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगी। तो मैं पहले लिख लेता हूं लेट क्या 20,10 करस्पॉन्ड्स टू x1 y1, B 0,20 करस्पॉन्ड्स टू x2 y2। अब मैं लिखता हूं देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला। ऐसे तो करना नहीं था सम, पर अभी कर रहा हूं, थोड़ा सा करके दे रहा हूं ताकि तुमको खुद से आ जाए फिर। तो P करस्पॉन्ड्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इधर अपन ने m और n बताया नहीं है, तो इधर इसको लिख लेते हैं, इधर डबल इक्वल्स टू नहीं देना है भाई, इधर तो हर जगह पे डबल इक्वल टू नहीं देना है, इसको लिख लेते हैं m/n, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। इधर तुमने लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको m/n लिख दिया। अब m क्या है 1, तो 1 इंटू समथिंग 4 इंटू समथिंग, नीचे 1 प्लस 4, 1 इंटू समथिंग प्लस 4 इंटू समथिंग, समथिंग बाई समथिंग अपॉन 1 प्लस 4। अब ये समथिंग फिल करेंगे भाई, टेंशन मत लो। तो P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तुमको भाई, कैसे? तो 1 इंटू ये समथिंग क्या है भाई, x2 और x1 क्या है, x2 और x1 इधर मार्क करके रखा था भाई, x2 है अपना 0 और 20, 0 और 20, 0 और 20, क्या बात है, 1 प्लस 4 5 होता है। और y2 कितना है अपना, y2 20 है, ठीक है, y2 20 है, तो मतलब 1 इंटू 20 प्लस 4 इंटू क्या है, 4 इंटू y1 10 है अपॉन 5। ये तो 0 हो गया, 4 इंटू 20 चाहिए तो 4 इंटू 20 करो और 5 को कट कर दो, 5 1 जा 5 4 जा, कॉमा इधर 20 प्लस 40 60 हो जाएगा, 60 अपॉन 5 करो, यानी कि इधर मुझे मिल गया क्या 16, कॉमा 5 1 जा कैरी हुआ 1, यानी कि 12 आएगा आंसर। तो 16,12 आ गया मेरा P का आंसर। अब देखो मैं क्या करता हूं, अब देयर इज अ चांस कि मुझे P के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, मुझे A के पता है, P के पता है और B के पता है। अब देखो मैं क्या कर सकता था, अब तुम देखो खुद से कि इसको देखना है अभी PQRS। अब अगर मैं बोलूं कि जो R पॉइंट है वो PB का मिड पॉइंट है तो चलेगा ना, चेक कर लो भाई तुम अच्छे से देखो। क्यों सर? क्योंकि बेटा PR और RB इक्वल हिस्से हैं, सब सेम हिस्से ही है ना, AP PQ QR RS पांचों हिस्से इक्वल है। तो अगर R मिड पॉइंट है तो देखो PR और RB हिस्सा इक्वल हो जाएगा। इसके बाद मैं सम को थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं लिखूंगा R इज मिड पॉइंट ऑफ
क्या आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्या पी बी। अब पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स ताजा ताजा निकाले हैं अपन ने 16,12। इसको ले लो चाहिए तो लेट करके, लेट ठीक है, लेट करके इसको x1 y1 ले लो चाहिए तो, बाकी तुमने पहले ही x1 y1 यूज कर लिया तो कुछ और भी कर सकते हो, क्योंकि मैं फिर से लेट लिख रहा हूं तो मेरे को अथॉरिटी है, मैं फिर से उसको x1 y1 ले सकता हूं इस फॉर्मूला के लिए। तो p को ले लेते हैं x1 y1 और b को ऑलरेडी ले लिया है ना, b को तो x2 y2 लिया ही हुआ है तो फिर से वही ले लेते हैं। तो b के कोऑर्डिनेट्स है क्या एक्चुअली, b के हैं 0,20, तो ये x2 y2। बस हम 2 मिनट में खत्म बोलूंगा, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 क्या है मेरा, x1 16, x2 0 अपॉन 2, 12 प्लस 20 अपॉन 2, ठीक है। 16 का आधा 8, 20 प्लस 12 32, 32 का आधा 16, 88,16 इज द आर का आंसर। अब मैंने आर भी ढूंढ के दे दिया, पी भी ढूंढ के दे दिया, अब तुम खुद से कर लोगे। अब इसके बाद क्या करोगे मालूम है, इसके बाद क्यू किसका मिड पॉइंट है, सिंपल, क्यू मिड पॉइंट है किसका, सोचो भाई क्यू किसका मिड पॉइंट लग रहा है क्या, मुझे लग रहा था बट नहीं, क्यू किसी का मिड पॉइंट नहीं। चलो आर ढूंढ लिया ना, एस से किसका मिड पॉइंट है, एस, एस तो भाई एकदम क्लियरली चमक रहा है, ठीक है, आर मिल गया है, एस मिड पॉइंट है किसका, आरबी का। वैसे ही क्यू भी तो मिड पॉइंट है पी क्यू का, जो कि मैं दिख नहीं रहा था भाई, यस, तो क्यू मिड पॉइंट है पी आर का और एस मिड पॉइंट है आरबी का। इसके बाद से हम तुमसे उम्मीद रख सकता हूं कि नहीं, लिखो अभी का अभी सॉल्व करो करो और मुझे कमेंट में आंसर चाहिए किस किस का। मैंने तुमको क्या फाइंड करके दे दिया, पी और आर, तुम क्यू और एस का कमेंट लिखो, क्यू का कॉमा क्यू ब्रैकेट में आंसर क्या आया, एस क्या आया, अभी का अभी सॉल्व करो। इसी के साथ भाई मैंने इस एक्सरसाइज को खत्म कर दिया, जो कि काफी लेंथी एक्सरसाइज मानी जाती है पर इजी भी थी, ठीक है। तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, बाय बाय।